बाबा, आप ये नहीं आई? आगे मेरी बेटी। भाईजान, इल्मा नहीं आई? परवीन बहन, क्या बताऊं, ये आजकल के बच्चे। मैं जाकर वहां बैठ गया, इंतजार कर रहा था। मुलाजिम ने आकर बताया वो दोनों घूमने गए हुए। मैंने कहा लो भाई, इतने में वो सास साहिबा आ गई इल्मा की। बड़ी नेक खातून है, वो खातिर तवाज़ो करने लगी। मैंने कहा मैं चलता हूँ, कहने लगी नहीं भाई साहब बैठिए, जब वो आए तो साथ लेकर जाइएगा उनको। मैंने कहा नहीं, इस उम्र में मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं होता, जब वो आए तो उनको खुद भेज दीजिएगा बस। लेकिन भाईजान, हमने तो आज तारीख तय करनी थी। तो क्या इल्मा के बगैर तारीख तय नहीं होगी? हम तीनों मिलकर तारीख तय कर ले। लो बच्चे को खाना लगाओ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मैं हाथ धोकर आता हूँ। शाबाश, लगाओ। आई एम रियली सॉरी इल्मा, गलती मेरी है। मैं अम्मी को बताना ही भूल गया, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा गुस्सा कर लिया। अगर मैंने उन्हें बताया होता ना तो शायद इतना गुस्सा ना करती। हाँ शायद, लेकिन ज़रबाब, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? सबका बर्ताव इस घर में मेरे साथ ऐसा क्यों है? क्या मैं आपकी ज़िंदगी में उनकी मर्जी के बगैर शामिल हुई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग ज़रा मुख्तलिफ हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि शुरू शुरू में मुश्किलात होंगी, लेकिन अब छोड़ो ना। मैं एक काम करूंगा, मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। इल्मा प्लीज मुस्कुरा दो। तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए सारा दिन तरसता हूं मैं। माँ बाप की मोहब्बत अगर औलाद की नजर में सवाल या निशान बन जाए तो माँ बाप शर्मिंदा हो ही जाते हैं। बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है। मैं भला आपके और मामा की मोहब्बत पे कैसे शक कर सकता हूँ? तो ये वादा करो, तुम सुंबल के रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। ठीक है माँ, अगर आपके और बाबा की खुशी इसी में है तो मैं सुंबल से शादी करने पर राजी हूँ। मुझे सही सही बताओ, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? जिनकी आंखों में किसी की जुदाई का मंजर ठहर जाए ना माँ, उन्हें मजाक और खेल कहाँ याद रहते हैं। मेरी आंखों में ऐसे खुशबू भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ। ऐसे में मजाक करने के लिए बहुत हौसला चाहिए होता है, जो मेरे अंदर नहीं है। तुम और तुम्हारी शायराना बातें, कौन कहेगा कि तुम बाहर से पढ़कर आए हो? बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। याद रखिएगा माम, ये फैसला मैंने सिर्फ आपके और बाबा की खुशी के लिए किया है। आप गवाह रहिएगा, सैक्रिफाइस सिर्फ माँ बाप ही नहीं करते, कभी कभी एजाज औलाद के हिस्से में भी आ जाता है। हाँ, अगर औलाद तुम जैसी हो तो सादतमंद और प्यार करने वाली। मुझसे ना तो इल्मा ने इजाजत ली और ना ही ज़रबाब ने। अब शरीफ घरानों का ये तौर तरीका तो होता नहीं है कि जिससे जी चाह हम उठाकर आगे बेटी के ससुराल उसको ले जाने के लिए। हमारे यहाँ बात पे बात बैग उठाकर मैके जाने का रिवाज नहीं है। देखें भाई साहब, हम खानदानी लोग हैं, अपने हिसाब किताब से चलते हैं। बहू रोजाना मैके की आस से बैठी रहेगी तो घर का सारा सिलसिला दरहम बरहम हो जाएगा। फिर तो वही मिसाल हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का।
ये मैंने क्या कर दिया इल्मा? क्या कर दिया मैंने?